इस लड़की ने जानबूझकर 2 प्लेट में खाना परोसा, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को नहीं दिया, बल्कि स्कूल के गुंडे को दिया। वो लड़की असल में पिछले जन्म का सब कुछ याद रखती थी। पिछले जन्म में उसने अपने बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार की सारी दौलत भी उसे दे दी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता सदमे में मर गए। उसके परिवार की दौलत से वो बॉयफ्रेंड एक मशहूर और काबिल इंसान बन गया और उसे स्कूल में एलुमनी स्पीच देने के लिए भी बुलाया गया। उसने सोचा कि 10 साल तक उसके लिए सब कुछ करने के बाद वो कम से कम उसके माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे तो देगा। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसने सबके सामने चिल्लाकर उसे ही दोषी ठहराया और कहा कि उसने अपने माता पिता की जायदाद बेचकर उन्हें मारा है। उस पल उसे समझ में आया कि उसने एक धोखेबाज से कितना बेवकूफी भरा प्यार किया था। निराश होकर वो छत पर गई, अपने सारे नोट्स जलाने के लिए और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही वो कूदने वाली थी, स्कूल का गुंडा आया और उसे ऐसा करने से रोका। मरने से पहले उसे आखिरकार उसकी अच्छाई समझ में आई और उसने कसम खाई कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो कभी भी गलत इंसान से प्यार नहीं करेगी। अगले ही पल वो हाई स्कूल के एग्जाम के दिन वापस आ गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड ने उसे एक शिट दी। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसने उस पर विश्वास किया था और कबूल कर लिया था कि उसने नकल की है, जिसकी वजह से वो पूरे स्कूल में मजाक बन गई थी। स्कूल का गुंडा, जिसे डर था कि वो फिर से धोखेबाज के लिए खड़ी हो जाएगी, उसके पीछे बड़बड़ा रहा था। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब लड़की को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने गुंडे को थैंक यू कहा, यह सोचकर कि वो बदली नहीं है। वो गुस्से में कुछ करने ही वाला था कि टीचर अंदर आ गई और उसे खड़े रहने की सजा दी। जैसे ही वो गुंडा गया, लड़की ने धोखेबाज बॉयफ्रेंड की नकल करने की शिकायत कर दी। बाकी क्लासमेट्स को लगा कि वो बस जल रही है क्योंकि उसे वो नहीं मिल सकता और उसे बर्बाद करना चाहती है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने धोखेबाज को लाइव टेस्ट देने का चैलेंज दिया। वो हिचकिचाते हुए मान गया, यह सोचकर कि लड़की सिर्फ अटेंशन पाना चाहती है। लेकिन उसने आसानी से जवाब दिए और 3 अलग-अलग तरीकों से सवालों को हल किया, जिससे धोखेबाज के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसे नकल की पर्ची का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे बाकी क्लासमेट्स ने तुरंत देख लिया। गुंडे की दुनिया में आने के लिए वो अपनी नोटबुक लेकर उसके पास गई और उसे पढ़ाने का ऑफर दिया। उसके ऑफर का गुंडे के दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो गुंडा शर्मिंदा हुआ। उसने उन्हें भगा दिया और पूछा कि वो अचानक उसकी मदद क्यों करना चाहती है। हमेशा धोखेबाज को पढ़ाने के बाद उसने शांति से जवाब दिया कि वो अब उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगी और अब सिर्फ उसे ही पढ़ाएगी। उन दोनों ने आधे महीने बाद एक स्कूल कंपटीशन में साथ हिस्सा लेने का फैसला किया। जैसे जैसे कंपटीशन का दिन नजदीक आया, गुंडे ने उसके लिए एक खास पेन तैयार किया, जिसे वो इवेंट के बाद उसे देने वाला था। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब वो उसके पीछे खड़ी थी। उसने हड़बड़ी में पेन छिपा लिया और उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया। तभी धोखेबाज ने वो छीन लिया और उसे कंपटीशन छोड़ने और उसे माफ करने के लिए कहा। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसने उसे कंपटीशन से रोकने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया था। उसे डर था कि वो फिर से ऐसा कर सकता है, इसलिए उसने नाटक किया कि वो मान गई है और उस धोखेबाज और चालाक लड़की के सामने वो फॉर्म फाड़ दिया। लेकिन फिर उसने चुपके से वो फॉर्म टीचर को सबमिट कर दिया। जल्द ही कंपटीशन का दिन आ गया। पूरी उम्मीद के साथ वो इवेंट के लिए निकली। तभी अचानक एक चालाक लड़की उससे टकरा गई, जिसे डर था कि वो उसका मान सम्मान छीन लेगी। उसने अपने पिता से उसे टक्कर मारने के लिए कहा। जिस दिन नतीजे घोषित हुए, वो लड़की बैसाखी के सहारे लंगड़ाती हुई हॉल में आई। धोखेबाज ने उसे देखा और घमंड से सोचा कि उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई है ताकि कंपटीशन से बच सके। उसे लगा कि इससे उसे सुकून मिलेगा और उसने उसे अपने पीछे बैठने दिया। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब लड़की उसका मजाक उड़ाने लगी। गुस्से में उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल का गुंडा सही समय पर आकर उसे बचा लिया। फिर भी वो धोखेबाज नहीं रुका और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने रजिस्ट्रेशन फीस से जूते खरीद लिए हैं और कहा कि उसके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे नहीं हो सकते। लड़की ने अब कोई भी बात नहीं छिपाई और बताया कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब उसके पैसों से ही आया है। उसने उसे एक शर्त के लिए चैलेंज किया, अगर वो कंपटीशन में कोई प्राइज जीतती है तो उसे वो सारे पैसे वापस करने होंगे जो उसने उस पर खर्च किए थे। वो धोखेबाज हिचकिचाया। तभी टीचर आकर नतीजे बताने लगे।